बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिंध के असला लाइसेंस की फ़ीस कितनी होती है और आल पाकिस्तान असला लाइसेंस जो सिंध से हासिल किया जाता है उसकी फ़ीस कितनी होती है और सिंध में लाइसेंस कहाँ कहाँ से किस जगह से हासिल किया जा सकता है और किस कोटे के ज़रिए आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और इसका क्या तरीक़ेकार है, आज की वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रेगुलर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आप तक हर तरह की मालूमाती वीडियो बर वक्त पहुँचती रहे। तो नाजरीन, सिंध के असला लाइसेंस की फ़ीस क्या है? तो सिंध में असला लाइसेंस की जो फ़ीस है वो 5,000 रुपये है और आल पाकिस्तान असला लाइसेंस की सिंध में जो फ़ीस है वो 2,500 रुपये है। सिंध में जो लाइसेंस है वो किन जगहों से मिलता है? वो 2 जगह से मिलता है। नंबर 1 पे है DC कोटा, नंबर 2 पे है होम डिपार्टमेंट से भी इशू होता है। इशुएंस अथॉरिटी दोनों की होम डिपार्टमेंट है, लेकिन DC के अप्रूवल से भी इशू होता है और होम डिपार्टमेंट के अप्रूवल से भी इशू होता है। सिंध में जो कोटा सिस्टम है और वो 3 तरह का होता है जिनकी वजह से लाइसेंस इशू किया जाता है। नंबर 1 पे है CM कोटा, नंबर 2 पे है सिंध सेक्रेटेरिएट कोटा, नंबर 3 पे होम मिनिस्टर कोटा। ये तीनों कोटे होम डिपार्टमेंट से लिंक होते हैं। इसके अलावा एक और कोटा भी है जिसे DC कोटा कहा जाता है और ये DC ऑफिस से कनेक्टेड होता है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहले इसके ऊपर बैन लगा हुआ था, रिसेंटली पिछले महीने इससे बैन उठाया गया है। वो बैन हटने के बाद कुछ जगहों पे काम हो रहा है और कुछ जगहों पे काम नहीं हो रहा। ये पाकिस्तान है, इसके बाद सिंध है। अगर आपका रेफरेंस तकड़ा है तो फिर आपका काम हो जाता है, अगर आपका रेफरेंस तकड़ा नहीं है तो फिर आपका काम नहीं होता। इसके बाद चलते हैं कि आप कैसे सिंध का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आपके पास आपका ID कार्ड होना चाहिए और उसका एड्रेस सिंध का होना चाहिए। नंबर 2 पे आपके पास डोमिसाइल सिंध का होना चाहिए और जो एज लिमिट है वो कम से कम आपकी 25 साल होनी चाहिए। इसके बाद आपके ऊपर कोई भी FIR वगैरह ना हो और साथ में आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी मौजूद हो। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। उसके बाद आपका CRO होगा, आपकी वेरिफिकेशन होती है। 25 साल मिनिमम जो एज है सिंध के लाइसेंस के लिए। दोनों एड्रेस सिंध के होने चाहिए, डोमिसाइल जो है वो भी सिंध का होना चाहिए। इसके अलावा आप पर कोई FIR कभी ना हुई हो। ये प्रोसीजर है, ये रूल है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आपको जब अप्रूवल मिलेगा DC ऑफिस से, जिस भी कोटे का लाइसेंस आपको इशू हो रहा है उसका अप्रूवल मिलेगा तो आपका लाइसेंस इशू होगा। फिर आपको टोकन दिया जाएगा। टोकन की बेस पर आपको एक कंप्यूटराइज बुक इशू की जाएगी। बुक पर आप डीलर के पास जाएंगे और डीलर से आप असला परचेज करेंगे। असले के जो ऊपर नंबर होता है वो बुक के ऊपर डीलर आपको चढ़ा के देगा। इसके बाद आप होम डिपार्टमेंट में वापस आके कंप्यूटराइज इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। इन्वेस्टमेंट के बाद आपको फिर कैरी वेपन इशू होगा। ये एक छोटा सा प्रोसीजर था जिसको आप फॉलो करके सिंध से असला लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं तो DC ऑफिस से लाइसेंस आपको 50,000 रुपये का पड़ेगा और अगर आप डिपार्टमेंट की तरफ से जाते हैं तो फिर आपको यही असला 90,000 में आल पाकिस्तान में पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा और समझा होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका हम नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।